अपने चैप्टर पर हम आते हैं और चैप्टर था हमारा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। इसमें शायद हमने आपको बता दिया था कि जो रिश्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन किसको क्या कहता है और इसके बाद में मैंने बोला था कि इस चैप्टर के अंदर आपकी 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपकी इम्पोर्टेंट है इसमें, यानी कि 2 चीज़ों की अगर हम बात करेंगे, तो आपकी 2 जी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। एक जी का मतलब है आपका जनरेशन यानी कि पीढ़ी और दूसरी जी आपकी होती है जिसका मतलब है जेंडर यानी कि लिंग। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। जेंडर यानी कि लिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको जिसके बारे में बोल रहा है, वो मेल है या फीमेल है, ठीक है? मेल और फीमेल का ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो। और सर अगर आपको कोई भी रिश्ता दे रखा है, उस रिश्ते में जेंडर हमेशा पहले वाले व्यक्ति का ही डिफाइन होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बच्चा ए जो है बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है? अगर सर ए बी का पिता है, इसका मतलब है कि ए का जेंडर तो हमको डिफाइन है कि ए जो है वो कौन है आपका मेल, क्योंकि अगर फादर है तो 100% मेल होगा। लेकिन क्या बी के बारे में हमको पता है कि बी मेल है या फीमेल? बी इसका बेटा भी हो सकता है और बी इसकी बेटी भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि ए बी का दादा है, तो इसका मतलब है अगर ए दादा है मतलब ए तो मेल है लेकिन बी के बारे में नहीं पता है, बी पोता भी हो सकता है और पोती भी हो सकती है। ठीक है? अगर मैं कहूँ ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, इसका मतलब ए तो मेल है लेकिन बी के बारे में हमें नहीं पता है। इसका मतलब है कि जहाँ भी आपको रिलेशन दिया जाता है, वहाँ आपको केवल और केवल पहले के बारे में ही जेंडर डिफाइन होता है। लेकिन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें आपके दोनों जेंडर एक साथ डिफाइन होते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो इसका मतलब है कि सर ए पति है यानी कि ए को ट्रायंगल में और बी जो है वो कौन है फीमेल। अगर ए पति है तो बी 100% कौन होगी पत्नी। यानी कि अगर पति पत्नी का रिश्ता है तो वहां पर हमें दोनों जेंडर क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अदर रिलेशन जितने भी होते हैं उसमें केवल पहला ही जेंडर क्लियर होता है। ठीक है? हाँ, अगर ये कह दे कि ए बी का पिता है तथा बी उसका बेटा नहीं है, ए बी का पिता है, बी उसका बेटा नहीं है, इसका मतलब बेटा नहीं है तो बेटी होगी। या कह दे कि ए बी का पिता है, बी ए की बेटी है या बेटा है, तब भी आपका जेंडर क्लियर हो जाएगा। और सर जेंडर का मतलब मैंने बोला था कि मेल होगा तो उसको हम लोग किस में बंद करेंगे ट्रायंगल में, और फीमेल होगा तो उसको हम किस में बंद करेंगे सर्किल में। साथ ही साथ मैंने बताया आप माइनस और प्लस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो मेल होगा उसको आप प्लस का साइन लगा दीजिए और जो फीमेल होगा उसको आप माइनस का साइन लगा दीजिएगा। ठीक है? इसके बाद में दूसरा जो आपका होता है, दूसरा क्या है पीढ़ी सर यानी कि जनरेशन। पीढ़ी का मतलब क्या है मैंने आपसे कहा कि सर ए बी का पिता है। ए बी का पिता है यानी कि बड़ा कौन है? पहले कौन आया? पिता। ठीक है? तो हम ए को कहाँ रखेंगे सर? ऊपर और बी को हम कहाँ रखेंगे? नीचे। ठीक है? ए पिता है तो इसको किस में बंद कर देंगे? ट्रायंगल में। लेकिन अगर हमसे कहा गया होता ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो सर ए ट्रायंगल में रहता लेकिन बी भी इसकी लाइन में ही रहता। इसका मतलब है ये दोनों एक ही जनरेशन के हैं, एक ही पीढ़ी के हैं। जिसको आप जितना ऊपर रखेंगे वो आपसे उतना ही पीढ़ी ऊपर चला जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि ए बी का दादा है, ए बी का दादा है तो इसका मतलब है कि सर पहले बी के कोई पापा होंगे, उन पापा के जो है वो पापा हैं वो कौन है? ए है। तब जाकर के जो है वो ए क्या बनेगा? दादा बनेगा। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है बेसिकली वो 2 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। एक तो आपको पीढ़ी के बारे में ये ध्यान रखना है कि जो पहले आया है, जो बड़ा है उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटा है उसको नीचे रखेंगे। अगर मेल है तो उसको ट्रायंगल में बंद करेंगे, फीमेल है तो उसको सर्किल में बंद करेंगे। इसके बाद में सर यहाँ पर गलती करने के बाद में अगर आप यहाँ तक सही जाते हैं, तो गलती करने के चांसेस जो है वो आपके कहाँ पर हो सकते हैं? जैसे कि मैंने आपसे 2 चीज़ें बोली। मैंने आपसे कहा सर कि ए ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? अगर मान लो क्वेश्चन आपका बना और उसमें आपसे लास्ट में पूछा गया कि ए का बी से क्या संबंध है, या फिर आपसे पूछा गया सर बी का ए से क्या संबंध है? बी का ए से
क्या संबंध है। ठीक है सर, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो सर हमें क्या बताना होता है, ये बात आप समझ लो। अगर मेरे से कहा जाए कि सर ए बी से क्या, ए जो है वो बी से कैसे संबंधित है, या फिर ए का बी से क्या संबंध है, इसका मतलब क्या होता है, हम तो सर ये कहते हैं कि ना ए और बी लिखा हुआ है, एक बार बी और ए लिखा हुआ है, ठीक है, आपको जो भी पहला है ना उसकी तरफ एरो लगा देना है। मतलब सीधा सीधा मेरे को यही कहना है कि सर बी जो है ना वो ए को क्या कहेगा, ठीक है, और ए जो है वो बी को क्या कहेगा, क्योंकि सर यहीं पे कंफ्यूजन होता है। हमसे पूछा है कि ए का बी से क्या संबंध है, अब ए था तो चाचा, लेकिन हमने बता दिया भतीजा, सवाल गलत हो गया, दोनों ऑप्शन उसमें दे रखे होंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या रखना है कि अगर ए का बी से पूछा है और बी का ए से पूछा है, तो हम सिर्फ ये बताएंगे कि जो पहले वाला है ना, पहले वाला, ये दूसरे वाले का कौन लगेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का कौन लगेगा और बी ए का कौन लगेगा, ठीक है, इसमें ये कह सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ए बी का कौन लगेगा, या फिर तुम ये कह लो कि बी ए को क्या कहेगा, एक ही बात है। ए बी का कौन लगेगा या बी ए को क्या कहेगा, ये बात आप कह सकते हो। पहले वाले को देखो, दूसरे वाले को नहीं। पहले वाले में आप दोनों बातें कह सकते हो कि ए जो है वो बी का कौन लगेगा, या बी जो है वो ए को क्या बुलाएगा कह के, एक ही बात तो ना दोनों की। और मैं सीधे सीधे कहता हूं जो पहला वाला है उसकी तरफ एरो लगा दो और बस यही बता दो कि ये कौन लगेगा। अच्छा सर, हम पहले वाले की तरफ ही क्यों भागते हैं, ये बात मुझे बताओ, क्यों भागते हैं सर। मैंने अभी तुमसे क्या कहा, मैंने अभी तुमसे कहा कि सर जब भी कोई रिलेशन दे रखा होता है ना, तो उस रिलेशन में हमेशा पहले वाले का जेंडर डिफाइन होता है, होता नहीं होता है। जब भी हमने आपसे क्या कहा कि जब भी तुमको कोई रिलेशन दे रखा है तो हमेशा पहले वाले का जेंडर डिफाइन होता है, दूसरे वाले का जेंडर डिफाइन नहीं होता है। इसीलिए सर हमें पहले वाले का ही तो जेंडर डिफाइन होगा, दूसरा वाला चाचा भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता, मतलब चाचा भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकती है, चाचा भी हो सकता है, चाची भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा हम पहले वाले के बारे में ही बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले वाले का ही जेंडर क्लियर होता है। सॉरी, तो ये तीन चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पीढ़ी के बारे में, दूसरा जेंडर के बारे में, और तीसरा जो है वो कौन किसको क्या कहेगा, कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद में शायद इस पर बेस्ड हमने एक सवाल भी करा दिया था आप लोगों के लिए, कराया था नहीं कराया था, एक सवाल भी हो गया था, उसको मैंने आपको समझा भी दिया था, ठीक है। चलिए, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने आपको अपनी तरफ से बोल के कराया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपको स्लाइड में दे रखा है, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको ही देने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पी क्यू का भाई है। पी जो है वो किसका भाई है, क्यू का, यानी कि पी जो है वो भाई है किसका, क्यू का। तो सर हमें पी के बारे में जेंडर जो है वो बिल्कुल डिफाइन है, क्योंकि पी क्या है, भाई। लेकिन क्यू के बारे में नहीं पता है कि सर क्यू भाई है या बहन है। लेकिन दूसरा कहा है कि आर माता है किसकी, क्यू की। आर जो है वो माता है किसकी, क्यू की, यानी कि आर को सर क्या बना देंगे हम, माता। किसकी बना देंगे, क्यू। अगर मदर है तो मेल फीमेल होंगी, और फीमेल है तो किस में आएंगी, सर्किल में आएंगी। इसके बाद में बोला है सर एस जो है ना, एस ये पिता है किसका, एस पिता है आर का। एस जो है वो पिता है किसका, आर का। एस अगर पिता है आपका आर का, तो आर का फादर जो है वो हम किसको बना देंगे, आर का फादर बना देंगे बच्चा एस को। किसको बना देंगे, आर का फादर एस को, ठीक है। फिर बोला है कि टी जो है वो एस की माता है। टी जो है वो किसकी माता है, एस की, यानी कि टी को जो है वो हम क्या बना देंगे, मदर यानी कि माता, ठीक है। तो ये आपका फैमिली ट्री बन के तैयार होगा, जहां तक आपको सवाल में इंफॉर्मेशन दे रखी है वहां तक। सबसे पहले क्या बोला, पी क्यू का भाई है, तो मैंने इसको भाई बना दिया। भाई या बहन जब होता है तो सेम जनरेशन होती है, यानी कि हम उसको एक ही जनरेशन में रखेंगे, ठीक है। तो ये मतलब फिर आपको सवाल में ये आपका फैमिली ट्री बन के तैयार होगा, यानी कि पी जो है वो भाई है किसका, क्यू का। यानी कि इसके बाद बोला है कि आर जो है वो माता है किसकी, क्यू की, तो आर को हमने क्या बना दिया, माता किसकी, क्यू की। इसके बाद में है एस जो है वो आर का पिता, यानी कि एस को क्या बना दिया, फादर किसका, आर का। और टी जो है वो किसकी माता है, आपकी एस की, तो टी को बना दिया क्या, मदर। तो ये बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का जो है वो टी से क्या संबंध है। तो पी का टी से संबंध बताना है, यानी कि सर ये बताओ पहले कौन आया है, पहले कौन आया है, पी। यानी कि इसका मतलब है कि टी जो है ना वो पी को क्या कहेगा, यही तो बोला ना कि टी जो है वो पी को क्या कहेगा। अगर वो कहता कि टी का पी से क्या संबंध है, तो टी का पी से संबंध अगर हम बात करेंगे
तो उस कंडीशन में हमें क्या बताना होता है कि P जो है वो T को क्या कहेगा। ठीक है, तो जरा ये देखो, ये दोनों आपस में भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। इनसे ऊपर ये इसकी माता है, इनसे ऊपर ये क्या हो जाएंगे, इसका दादा हो जाएगा, और इनसे ऊपर ये क्या हो जाएंगे, इसकी परदादा या परदादी। ठीक है, तो सवाल में पूछा ये अगर परदादा है और ये अब इसको क्या बोलेंगे, पर पोता, क्योंकि ये क्या है, मेल है। मेल है तो ये आपका या तो परपोता हो गया परपोती, लेकिन मेल होने की वजह से क्या हो जाएगा, परपोता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या होगा, राइट, यानी कि परपोता। लेकिन अगर इसी सवाल में उसने कहा होता कि टी का पी से क्या संबंध है, ठीक है, टी का पी से अगर पूछा होता, यानी कि मुझे बताना था टी का, ठीक है। अब इसमें मान लो कि दो ऑप्शन में ऐड कर देता, दो ऑप्शन कौन से होते, क्योंकि टी क्या है, मेल है, टी मेल है, तो दो ऑप्शन आपको इस तरीके से दे रखे होते, सॉरी फीमेल है, एक परदादी ऑप्शन होता और एक ऑप्शन होता परनानी, एक ऑप्शन होता आपका परनानी। ठीक है, अगर ये दो ऑप्शन आपको दे रखे होते तो आप आंसर किसमें से लगाते, अगर वो कहता कि टी का पी से क्या संबंध है और आपको ये भी दो ऑप्शन दे रखे होते परदादी और परनानी, तो आप आंसर किसको टिक करते, परनानी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों की जो मम्मी है वो कौन है, आर। अब ये मम्मी की साइड का पूरा रिश्ता हो गया है, लेकिन अगर मान लो कि ऑप्शन में परनानी नहीं दे रखा होता तो हम परदादी को ही टिक करते। ठीक है, छोड़ के नहीं आते, नहीं कहते कि गलत है, तो उस कंडीशन में हम किसको टिक करते, परदादी। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो मम्मी की साइड का जो मतलब रिश्ता होता है वो हमारे नाना नानी और उनके मम्मी पापा जो है वो कौन है, परनाना और परनानी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर होता। ठीक है, देखिए सिंपल सवाल है बिल्कुल। सवाल में कहा गया है कि एक्स और वाई भाई हैं। देखो एक चीज है, अगर मैंने आपसे कहा था कि अगर सवाल में कहता कि एक्स जो है वो वाई का भाई है, एक्स जो है वो वाई का भाई है, तो अगर एक्स वाई का भाई है उसका मतलब है, हाँ एक्स अगर वाई का भाई है तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो मेल होगा, वाई के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर सवाल में कह दे कि एक्स और वाई भाई हैं, या फिर सवाल में ये कह दे कि एक्स और वाई जो है वो आपस में भाई हैं, तो दोनों का जेंडर जो है वो एक साथ डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स और वाई जो है वो आपस में कौन है, भाई हैं। एक्स और वाई जो है वो क्या है, भाई हैं। इसके बाद में बोला है कि आर जो है वो वाई का पिता है। आर जो है वो किसका पिता है, वाई का। आर को जो है वो किसका पिता बना देना है, वाई का। आर अगर वाई का पिता है तो आर जो है वो एक्स का भी पिता होगा। इसके बाद में है कि एस टी का इकलौता भाई है। एस टी का इकलौता भाई है। अच्छा, एक्स और टी के बारे में यहाँ पर एस और टी के बारे में अभी हमने नहीं लिखा, लेकिन जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो कहा गया है कि एस टी का इकलौता भाई है और एक्स का मामा है, और एक्स का मामा है। अच्छा ये बताओ कि एक्स का जो मामा होगा ना, एक्स का मामा कौन होगा, इसकी मम्मी का भाई, इसकी मम्मी का भाई। तो पहले तो इसकी मम्मी बनाओ, इसके पापा ये हो गए, अब इनके पापा की शादी कराओ, तो इनके पापा की शादी किससे करानी पड़ेगी, क्योंकि एस जो है वो टी का इकलौता भाई है। किसका इकलौता भाई है, टी का। तो एस तो मामा है इसका, लेकिन टी का इकलौता भाई है। इसका मतलब है कि टी जो है वो किसकी पत्नी होगी, आर की। टी जो है वो पत्नी किसकी होगी, आर की। अब इसका इकलौता भाई है कौन, एस, यानी कि इकलौता भाई कौन है इसका, एस। अब देखो कि एक्स का जो मामा है वो आपका एस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। सवाल में कहा है कि टी का आर से क्या संबंध है, किसका किससे संबंध पूछा है, टी का आर से, यानी टी के बारे में बताना है। तो टी का जो आर से संबंध होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पत्नी। ठीक है, आपस में जो रिलेशन होगा वो किसका होगा, पति पत्नी का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसको तो पढ़ते पढ़ते भी आंसर दे सकते हैं सीधे, इस सवाल में कुछ नहीं है, इसको सीधे कुछ फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। देखो सवाल में क्या बोला, एक्स और वाई, एक्स और वाई की बात करूंगा, ये दोनों बच्चे हैं किसके, ए के। एक्स और वाई जो है वो बच्चे हैं ए के। एक्स जो है, ए जो है ना वो एक्स का पिता नहीं है। अगर ए एक्स का पिता नहीं है तो कौन होगा, माता होगी भाई। अच्छा बताओ, एक्स और वाई जो है वो बच्चे हैं किसके, ए के। अब सवाल में कह दिया है कि ए जो है ना वो एक्स का सॉरी पिता है, पिता है। ठीक है, ये पिता है, यानी कि इसका मतलब ये कौन हो जाएगा, फादर। फिर बोला है लेकिन बाई उसका बेटा नहीं है, लेकिन बाई उसका बेटा नहीं है। बाई इसकी संतान तो है लेकिन इसका बेटा नहीं है। जब इसका बेटा नहीं है तो फिर इसकी कौन होगी, बेटी होगी। ठीक है, तो बाई ए से कैसे संबंधित है ये बताना है। तो बाई जो है वो ए से कैसे संबंधित है,
तो सिंपल सा हो जाएगा, भाई को जो है वो ए क्या बोलेगा, बेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेटी। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ए बी का पुत्र है, ए जो है वो पुत्र है किसका, ए को हमने पुत्र बना दिया किसका, बी का, जबकि बी और सी एक दूसरे की बहनें हैं, यानी कि बी और सी जो है वो एक दूसरे की बहनें, यानी कि दोनों आपस में कौन हो जाएंगी, सिस्टर हो जाएंगी। बी और सी एक दूसरे की बहनें हैं। ई जो है वो सी की माँ है, ई जो है वो किसकी माँ है, सी की। ई जो है वो माँ है किसकी, सी की। फिर बोला है यदि डी ई का पुत्र है, यदि जो है वो डी है ना वो ई का पुत्र है, डी जो है वो ई का पुत्र है, मुझे ये बताओ कि ये इसकी माँ है, ठीक है, और ये दोनों आपस में बहने हैं, डी पुत्र किसका है, ई का। इसका मतलब डी जो है वो इन दोनों का क्या हो सकता है, भाई, ठीक है, इन दोनों का भाई होगा क्योंकि ये इसका पुत्र है। फिर बोला है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। बोला है डी ए का मामा है, सर डी ए का मामा है, डी को मामा बनाना है किसका, ए का। अच्छा ए जो है वो पुत्र किसका है, बी का। अब बताओ डी और बी में रिलेशन क्या है, ये इसकी बहन है, और बहन का बेटा जो है वो आपका कौन होता है, भांजा होता है। आप जो है वो बहन के बेटे के कौन होते हैं, मामा होते हैं। इसका मतलब 100% जो है वो डी ए का क्या होगा, मामा। अगर वो ये कह देता ए डी का मामा है तो ये गलत हो जाता। उसने कहा है कि डी ए का मामा है, इसका मतलब डी जो है वो आपकी बहन का जो है वो कौन है, मतलब डी जो है वो आपकी माँ का भाई है, इसका मतलब वो कौन है, मामा है। फिर बोला ई बी का भाई है, सर ई और बी जब सेम जनरेशन में नहीं है तो कभी भी भाई नहीं हो सकते हैं। इसके बाद बोला है डी ए का चचेरा भाई या बहन है, डी और ए जब ये सेम जनरेशन में नहीं है तो भाई बहन तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। फिर बोला है बी और डी भाई हैं, सर बी और डी अगर भाई हैं इस बात को हम नहीं कह सकते। अगर वो कहता बी और डी भाई बहन है तब तो हम मान सकते थे, लेकिन ये बी और डी भाई हैं, इसका मतलब सर डी तो भाई है लेकिन बी भाई नहीं है, बी कौन है, बहन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डी जो है वो ए का मामा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए चलिए, सवाल कहता है कि डी सी, देखो इसको करने से पहले दो चीजें समझ लो। दो चीजें क्या, कि अगर सवाल में और या किंतु शब्द का इस्तेमाल करे, या सवाल में जो या जो की का इस्तेमाल करे, तो सवाल में जो किंतु और होते हैं ये सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। किसके लिए इस्तेमाल होंगे, सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। जो और जो की जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होंगे, ऑब्जेक्ट के लिए। इसका मतलब क्या है सर, मैंने कहा है कि डी सी का बेटा है और ई का भाई है, और ई का भाई है, तो इसका मतलब है, और का मतलब है कि और ई का भाई है, और किसका भाई है, ये डी का है। क्योंकि और के बाद में जो शब्द आया है उसका रिलेशन आपको सब्जेक्ट के साथ में बताना है, नहीं पहले वाले के साथ में बताना है। सब्जेक्ट पहले आता है ना, तो पहले वाले के साथ में बताना है। दूसरा, अगर वो कह देता कि सी डी का भाई है, सी डी का बेटा है जो ई का भाई है, तो फिर जो का मतलब क्या होता है, सी जो है वो ई का भाई है। तो जो और शब्द होता है वो सब्जेक्ट को मतलब इससे रिलेशन बताएगा, और जो या जो की शब्द जो होगा वो किसके साथ बताएगा, ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि डी जो है वो सी का बेटा है। डी जो है वो किसका बेटा है, डी को हम लोग बेटा बना देंगे किसका, सी का। तो सबसे पहले तो डी को क्या बना दिया, बेटा, किसका बना दिया, सी का। ठीक है, फिर सवाल में कहा और ई का भाई है, और कौन, कौन, डी। और का मतलब कौन, डी, यानी कि डी भाई किसका है, ई का। तो डी को भाई बना दो किसका, ई का। डी को भाई बना दो ई का। अब ई का जेंडर भी डिफाइन नहीं, लेकिन यहां पर उसने बोल दिया है कि ई जो है ना वो एफ की भतीजी है। ई किसकी भतीजी है, एफ की। अच्छा ई जो है वो अगर एफ की भतीजी है तो इसका मतलब है ये कैसी हो जाएगी, आपकी फीमेल हो जाएगी और अगर ये भतीजी है तो इसका मतलब ये है कि एफ जो है वो हमेशा कहाँ जाएगा, इससे ऊपर, यानी कि एफ इसका चाचा हो सकता है या चाची हो सकती है। तो एफ जो है वो इससे कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। आगे बोला है सी बी की बहन है। सी जो है वो किसकी बहन है, बी की, यानी कि सी जो है वो बहन है किसकी, बी की। सी को क्या बना दिया, बहन किसकी, बी की। लेकिन अभी हमें बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। सी को हमने बहन बना दिया किसकी, बी की, लेकिन हमें बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। अच्छा सी बी की बहन है और ए की बुआ है, और ए की बुआ है, किसकी बुआ है, ए की। कौन, अरे और लगा है भाई, सी, और का मतलब सब्जेक्ट, यानी सी बुआ है किसकी, ए की। अभी इसको छोड़ दो, इसको बुआ बनाने से पहले आगे का सेंटेंस पढ़ो।
बी ए के पिता के 2 बच्चे हैं, बी के पिता के 2 बच्चे हैं। सर बी का पहले एक पापा बनाओ, कोई बी का पापा हो गया ये, इसके 2 बच्चे हैं, कौन हो गए सी और बी, क्योंकि ये इसकी कौन है बहन। फिर बोला अर्थात एक बेटा और एक बेटी, एक बेटा है और एक बेटी है। अगर ये बेटा हो गया तो ये मतलब ये बेटी है तो ये बेटा हो जाएगा अपने आप से, ठीक है। फिर सवाल में कहा है कि ए जो है वो एफ का पुत्र है, ए जो है वो किसका पुत्र है एफ का, यानी ए को जो है वो किसका पुत्र बना देना है एफ का, ए को जो है वो किसका पुत्र बना देना है एफ का। अगर मैंने इसका पुत्र बना दिया तो सवाल में पूछा है कि जो एफ है ना वो सी से कैसे संबंधित है, एफ जो है वो सी से आपका कैसे संबंधित है। लेकिन तुमने एक चीज अभी छोड़ दी है, तुमने एक चीज क्या छोड़ दी है कि ए की बुआ है, कौन है सी, सी जो है वो किसकी बुआ है ए की बुआ है, सी जो है वो किसकी बुआ है ए की बुआ है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये भी बोला गया है ऊपर कि ई जो है वो भतीजी है किसकी एफ की, ई जो है वो भतीजी है किसकी एफ की, और इसके साथ में ये भी बोला गया है कि एफ जो है वो आपका मतलब एफ का बेटा कौन है ए। अच्छा अब यहाँ पर 2 आंसर हो सकते हैं आपके, कैसे 2 आंसर हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ हमें एफ का इस सवाल में कहीं जेंडर डिफाइन हुआ, एफ का फीमेल, फीमेल सर कैसे, मैं अगर आपसे बात करूं, देखो अगर मैं इसको इसकी पत्नी बना देता हूं, अगर मैं क्या बना दूं इसको इसकी पत्नी बना दूं, अगर मैंने इसको इसकी पत्नी बना दिया यानी बी की जो है वो पत्नी, अब ये देखो भाई अगर ये इसी जनरेशन इसी में रहेगा तो ये इसका, अगर मैं यहां से इसको हटा दूं साइन को, अभी देखो मैंने अगर इस साइन को हटा दिया, अच्छा ये बताओ ये इसका सगा तो नहीं हो सकता ना बिल्कुल भी, क्यों सगा नहीं हो सकता, क्योंकि सर इसके 2 ही बच्चे हैं, केवल इसके 2 ही बच्चे हैं, तो ये सब इसका ना तो भाई हो सकता है ना ही इसकी बहन हो सकती है, ठीक है। अगर ये इसका सगा भाई नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि एफ जो है वो इसका कौन हो बी का चचेरा भाई हो, ये भी तो हो सकता है कि एफ जो है वो बी का कौन हो चचेरा भाई हो, ठीक है। अब चचेरे भाई की जो मतलब भाई की चचेरी बहन भी तो आपकी बुआ ही होंगी, सवाल में बोला है कौन होंगी बुआ, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर ये आपने माना कि चचेरा भाई है तो ये बुआ कैसी निकल के आएंगी चचेरी बुआ, आएंगी नहीं आएंगी। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने इसको ये मान लिया कि जो एफ है वो क्या है फीमेल है, और मैंने इसकी शादी करा दी किससे बी से, अगर मैंने बी से शादी करा दी तो मुझे ये बताओ कि बी किसका बेटा है, ए किसका बेटा हो गया सी का, एफ का भी हो गया और बी का भी हो गया। अगर ए बेटा है किसका बी का, इसका मतलब है जो बी की बहन है वो इसकी बुआ ही तो होगी, तो इस कंडीशन में भी तो बुआ बन रही है सी, लेकिन इस कंडीशन में सर ये सगी बुआ बन रही है, और सवाल में बुआ ही शब्द इस्तेमाल किया है, चचेरी बुआ शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो सवाल में कहता है कि चचेरी बुआ है, इसका मतलब है कि ये इसका चाचा भी हो सकता था, लेकिन उसने सवाल में कहा है कि बुआ है इसकी, यानी कि सगी बुआ है, और सगी बुआ कब होगी जब ये एफ जो है वो इसकी क्या है पत्नी बन जाए, यानी एफ का तो पुत्र है, सवाल में ये थोड़ा कहा है कि एफ इसकी माँ है या पिता है, ये नहीं कहा है, एफ का पुत्र है केवल। तो इस कंडीशन में देखो सर ये एफ का पुत्र बना हुआ है, हमने एफ को इसकी क्या बना दी पत्नी, तो यहाँ पर देखो जब ये इसके क्या है मम्मी, ये इसके पापा, और पापा की सगी बहनी क्या होती है बुआ, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आपका ये राइट फैमिली डायग्राम बनेगा, मतलब जो फैमिली ट्री बनेगा वो राइट बनेगा। आप कहो कि सर मैं इसको क्या मान लूं फीमेल के तौर पे मान लूं, अगर मेल के तौर पे मानूंगा तो ये चचेरा भाई बनेगा, और चचेरा भाई बनेगा तो इसका मतलब है पापा की चचेरी बहन, और चचेरी बहन का मतलब चचेरी बुआ कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो अब आपको देना है कि सर एफ जो है वो सी से कैसे संबंधित है। सर सी ये इसका भाई हो गया और ये इसकी कौन है भाभी, तो तुम्हें बताना क्या है सी का एफ से, तो भाई की पत्नी जो है वो कौन होती है भाभी, यानी कि राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाभी। आंसर चचेरा भाई भी हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में जब बुआ आप चचेरी बनाओ, लेकिन ये सगी बुआ अगर होगी तो राइट आंसर आपका क्या होगा भाभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, एल की 2 संतान हैं, एल की जो है वो कितनी संतानें हैं 2, एल की 2 संतानें हैं, मुझे नहीं पता है बेटा है, ठीक है। एल की 2 संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है किसका जी का, एल की 2 संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है किसका जी का, यानी कि यह एकमात्र बेटा है किसका जी का, जो टी का ससुर है, जो टी का ससुर है, जो का कौन सेकंड पर्सन कौन जी,
भाई देखो यहां से तुम पढ़ते हुए एल की 2 संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है जी का, जो यानी कि कौन टी, मतलब सॉरी जी, जो टी का ससुर है। ठीक है, तो जी को अगर ससुर बनाना है तो जी जो है वो ससुर कब बनेगा, जब एल की शादी होगी। ठीक है, और एल की शादी हम किससे करा देंगे, टी से, तभी जो है वो जी आपका कौन बन जाएगा, ससुर। अब देखो टी जो है वो किसका ससुर बन गया, मतलब जी जो है वो किसका ससुर बन गया, टी का। ठीक है, आगे बोला है टी का केवल एक बेटा है, टी का केवल एक बेटा है, यानी जो एल की 2 संतानें हैं तो टी की भी 2 संतानें होंगी, और उसने कहा है कि टी का केवल एकमात्र बेटा है, टी का जो है वो केवल एक बेटा है। अगर एक बेटा है तो दूसरा कौन हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, संतान तो 2 ही रहेंगी, एक बेटा है तो दूसरी कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। फिर बोला है कि टी जो है वो पी की माँ है, टी जो है वो किसकी माँ है, पी की माँ है, टी जो है वो पी की माँ है, क्यू जी की पोती नहीं है। देखो नीचे वाली लाइन अगर पढ़ोगे तो पी और क्यू सहोदर हैं यानी सगे हैं, इसका मतलब पी और क्यू इस लाइन में आएंगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि पी बेटा होगा या क्यू बेटी होगी। तो इसके लिए जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है उसको देखो कि टी का केवल एक बेटा है, टी जो है वो पी की तो माँ है, क्यू जी की पोती नहीं है, क्यू जो है वो जी की पोती नहीं है। अच्छा टी पी की माँ है और पी और क्यू सहोदर है, इसका मतलब क्यू की माँ भी तो पी ही होगी। अब जब क्यू की माँ भी अगर पी होगी तो इन दोनों की माँ, सॉरी हाँ, क्यू की माँ भी कौन होगी, टी। अगर इन दोनों की माँ जो है वो कौन है, टी है, तो इन ये दोनों जो है वो पोता और पोती जी के ही तो बनेंगे। बट उसने सवाल में कह दिया है कि क्यू जो है ना वो जी की पोती नहीं है। अगर क्यू जी की पोती नहीं है तो पोती कौन होगा, जी की, पी पोती बनेगी नहीं, यानी कि पी जो है वो कौन हो जाएगी, पोती, और क्यू जो है वो कौन हो जाएगा, पोता। ठीक है, तो सवाल में बताना है कि टी जो है वो क्यू से किस प्रकार से संबंधित है, टी जो है वो क्यू से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि क्यू जो है वो टी को क्या कहकर बुलाएगा, तो टी जो है वो क्यू को क्या कहकर बुलाएगा, माँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या कहकर बुलाएगा, माँ। इसकी 2 संतानें बनाई, मुझे नहीं पता था कि मेल है या फीमेल है, फिर मैंने इसको पिता बना दिया क्योंकि एक मात्र बेटा है, फिर जी को ससुर बना दिया किसका, टी का, टी जो है वो जी का ससुर बन गया। अब सवाल में कहा गया है कि पी और क्यू सगे हैं, यानी कि एक लाइन में आएंगे, एक ही जनरेशन के हैं। ठीक है, लेकिन पी की माँ तो टी है, लेकिन क्यू जी की पोती नहीं है, पी क्यू सगे भी हैं। देखो भाई पी और क्यू जो है वो एक दूसरे के सगे भी हैं, और पी की जो माँ है वो कौन है, टी है। जब पी की माँ है टी तो क्यू की माँ भी तो टी ही होगी, और अगर सवाल में यही दोनों इसके कौन बनेंगे जाके, पोता पोती। अब क्यू जो है वो पोती नहीं है तो पोता पोती फिर ये तो बनेगी नहीं बनेगी, पी जो है वो कौन बन जाएगी, पोती, और क्यू जो है वो आपकी कौन बन जाएगी, क्योंकि सवाल में कह रखा है टी का एक ही बेटा है तो एक तो लड़की ही लेनी पड़ेगी, और एक लड़की लोगे तो इसका मतलब पी कौन है, लड़की है, और क्यू जो है वो कौन है, लड़का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माँ। देखो जरा, ए बी सी डी और एफ एक परिवार में 6 सदस्य एक साथ यात्रा कर रहे हैं। सवाल में पूछा है बी का पुत्र, बी जो है वो सी का पुत्र है, बी को जो है वो हमने क्या बना दिया, पुत्र, बी जो है वो किसका पुत्र है, सी का, बी को हम लोग क्या बना देंगे, पुत्र, किसका पुत्र बना देंगे, सी का, बी जो है वो पुत्र है किसका, सी का। फिर बोला है लेकिन सी जो है वो बी की माँ नहीं है, लेकिन सी जो है वो बी की माँ नहीं है। अगर सी बी की माँ नहीं है तो कौन होगी, सी, पिता होगा। भाई कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्योंकि जब इसका ये संतान है, इसका ये पुत्र है, तो इसकी कोई ना कोई तो ये लगेगी, तो ये जो है वो सी कौन हो जाएगा, इसका पिता, सी जो है वो इसका कौन हो जाएगा, पिता। फिर बोला है कि ए और सी विवाहित जोड़े हैं, यानी ए का विवाह किससे हुआ है, सी से। जब सी विवाहित जोड़ा है ए से और सी पहले से ही मेल है तो ए कौन होगी, फीमेल होगी, क्योंकि विवाहित जोड़ा है और विवाह हमेशा लड़का और लड़की का होगा। तो फिर बोला है ई सी का भाई है, ई जो है वो किसका भाई है, सी का, तो ई को हमने क्या बना दिया, भाई किसका, सी का, ई भाई है किसका, सी का। फिर बोला है डी जो है ना वो डी, डी एक ही बेटी नहीं, एक ही बेटी है, डी को क्या बनाना, एक ही बेटी। जब हम डी को एक ही बेटी बनाएंगे तो ये कौन हो जाएगी आपकी, फीमेल, यानी कि बेटी, किसको बेटी बना दी, एक ही। फिर बोला है कि एफ जो है वो किसका भाई है, बी का, एफ जो है वो भाई है किसका, बी का, तो एफ को भाई बना देंगे किसका, बी का, एफ को भाई बना दिया किसका, बी का। सवाल में पूछा है कि कितने पुरुष सदस्य हैं, तो पुरुष सदस्यों की संख्या जो है वो आपकी कितनी है, एक तो सी हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एफ हो जाएगा और
ई हो जाएगा। तो पुरुष सदस्यों की संख्या ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। ठीक है, पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। ठीक है, टी के एल और एन नामक 2 बेटे हैं। ठीक है, तो टी के जो है वो आपको 2 बेटे बना देने हैं। एन और एल नामक जो है वो टी के 2 बेटे हैं। एक तो एन हो गया और एक जो है वो कौन हो गया? एल हो गया। टी के एन और एल नामक 2 बेटे हैं। एस अपने पिता का इकलौता है। एस अपने पिता का इकलौता है। इसको छोड़ दो, भी नहीं पता है कि कौन है एस। फिर बोला आर और एस टी के पौत्र हैं। आर और एस टी के क्या है? पौत्र हैं। अच्छा, टी के पौत्र कौन होंगे? इन दोनों के बेटे ही तो टी के पौत्र होंगे। इन दोनों के जो बेटे होंगे वो कौन होंगे? टी के पौत्र यानी कि पोते होंगे। फिर बोला है कि पी एल की पत्नी है। पी किसकी पत्नी है? एल की, यानी कि पी को जो है वो पत्नी बना दो किसकी? एल की। तो पी को पत्नी बना दिया किसकी? एल की। फिर बोला है कि एम जो है वो एस की माँ है। एम एस की माँ है। एम जो है वो एस की माँ है। अच्छा, ये बताओ, एस अपने पिता का इकलौता है। आर और एस टी पौत्र हैं 2, यानी कि आर और एस 2 होंगे नहीं होंगे, लेकिन साथ में एस अपने पिता का इकलौता है, यानी कि एक बेटे के एक ही बेटा है। पी के जो 2 बेटे हैं उन दोनों के एक एक बेटा होगा, क्योंकि बोला है कि एस अपने पिता का इकलौता। अगर अपने पिता का एस इकलौता हो गया तो दूसरा आर जो है वो दूसरे का हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक के हैं, लेकिन साथ में ये बोला है कि आर और एस टी के पौत्र हैं, पी एल की पत्नी है, एम एस की माँ है। अच्छा बताओ कि अगर हम एस को इसका बेटा बना दें तो क्या एस की माँ कभी एम बन पाएगी? नहीं। इसका मतलब है एस इसका नहीं होगा, इसका कौन होगा? आर। तो आर एस किसका होगा? 100% इसका होगा। अब एस की माँ कौन है? एम। तो एम की किससे शादी करा देंगे? एन से। तो ये फैमिली ट्री आपका बनके तैयार होगा। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है कि बताइए एन का आर से क्या संबंध है? ये तो पूछा ना, एन का आर से क्या संबंध है, यानी कि एन का आर से बताना, यानी आर जो है वो एन को क्या कहेगा? तो आर जो है वो एन को क्या कहेगा? चाचा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि चाचा। ठीक है, चलिए